गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज आप लोग को क्लास 5 बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी। आज जो हम क्वेश्चन देंगे, पूछने वाले हैं, आप लोग को बताने वाले हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है ये काम आएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको देखिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द एवरेज of 2504। एक अंक कोई और ले लीजिए, 6। चलिए इसका एवरेज हम निकालते हैं। एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका है, एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब होता है माध्य। ठीक है, एवरेज मतलब होता है माध्य। ठीक है, और दूसरा नाम औसत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जहां पे औसत भी लिखा रहेगा तो ये समझिएगा एवरेज कहता है निकालने के लिए। तो एवरेज निकालने का तरीका है, सभी संख्याओं को प्लस करना है और जितने संख्या होंगे उतना से डिवाइड करना है। ठीक, तो हम एवरेज निकालते हैं तो क्या बोले, सभी संख्याओं को पहले प्लस करना है। 2 + 8 + 0 + 4 + 6 डिवाइड करना है कितने से? नंबर कैट हो संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। इसी तरह से एवरेज निकाला जाता है। अब देखिए 8 2 10 10 यानी 20/5। ये कट जाएगा 5 से 4 बार में, यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 4। एवरेज निकालने का यही तरीका है। आया समझ में? यानी जितने भी नंबर होगा उतना नंबर को प्लस करके और जेड जितना पीस नंबर होगा उतना से डिवाइड देना। ये 5 ठो नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड दिए। 6 नंबर रहेगा तो 6 से डिवाइड, जितने नंबर रहेगा उतना से हम डिवाइड देंगे। कटेगा भी तो काट दिए, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई
सिंपलीफाई हम कैसे करेंगे इसमें देखिए। अच्छा, आप लोग ब्रैकेट पढ़े होंगे, ब्रैकेट बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ब्रैकेट दिया गया है, यानी सबसे पहले किस ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। सबसे पहले इसमें बार ब्रैकेट है ही नहीं, तो उसको रहने देते हैं। पहले स्मॉल ब्रैकेट का, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, और अंत में स्क्वायर ब्रैकेट का। ये तीनों ब्रैकेट का पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, इस तरह से हम क्रिया करेंगे। अब देखिए, इसमें स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट ढूंढेंगे। यहाँ पे है तो पहले इसका क्रिया करेंगे। इसका क्रिया करेंगे तो ये मल्टीप्लाई तक तो उतार ही देना है, जैसे है वैसे। उतार दिए मल्टीप्लाई तक। अब 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 1। अब स्मॉल ब्रैकेट हट गया, अब बचा कर्ली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ। अब कर्ली ब्रैकेट का यानी मध्यम कोष्ठ का क्रिया होगा, तो यहां तक पहले उतारेंगे। 150 माइनस 6 प्लस, अब देखिए दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब ये भी मध्यम कोष्ठ भी हट गया, सिर्फ बचा बड़ी कोष्ठ। 150 माइनस ये कितना हो जाएगा 13, ये भी हट गया। ये दोनों को प्लस कर दिए तो ये ब्रैकेट हट गया। अब दोनों को हम माइनस करेंगे। 10 में 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, ये आंसर। इस तरह से हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का। अब आइए कुछ एंगल के बारे में समझते हैं। इसमें कह रहा है क्लासीफाई the following angles on the basic of their degree measure। जैसे 50 डिग्री और दूसरा है 170 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये एंगल है, कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर डिग्री मेजर, यानी जितने माप दिया गया है, जितने डिग्री, इसको क्लासीफाई कीजिए, यानी बताइए जो ये किस प्रकार का डिग्री है, ये किस प्रकार का डिग्री है, ये किस प्रकार का डिग्री है। ये डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री 90 के पहले, यानी 0 से अधिक और 90 से पहले। सबसे पहली बात तो हमको ये एंगल का डिफिनेशन जो है ये समझ में आना चाहिए। जब तक एंगल का डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा तब तक हम इसको क्लासीफाई, हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ये आएगा 0 से अधिक 90 से कम, ये आएगा 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो 0 से अधिक
और 90 से कम को कौन सा एंगल कहेंगे? इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, यानी 50 डिग्री को कहेंगे एक्यूट एंगल। इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है, इसका हिंदी भी आप लोग को बता देते हैं ताकि नवोदय, सैनिक, यानी जितने भी तरह का एग्जाम है सभी में ये काम आएगा। एक्यूट एंगल का हिंदी होता है न्यून कोण, ठीक है, जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं न्यून कोण। अब आइए 170 डिग्री, ये किस में आएगा? ये आएगा 90 से अधिक और 180 से कम, ठीक है, 90 से अधिक और 180 से कम, तो ये आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल में। और इसका हिंदी होता है अधिक कोण। इसका क्या होता है? अधिक कोण, यानी 90 से अधिक और 180 से कम को अधिक कोण कहते हैं। आ गया समझ में? हिंदी भी आप लोग को बता दिए, इंग्लिश भी बता दिए। अगर हिंदी का एग्जाम, हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के कोण को 170 डिग्री से 180 डिग्री से कम, 90 से अधिक, इसी के बीच में 170 डिग्री आएगा तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और ये 0 से अधिक और 90 से कम, ये एक्यूट एंगल में आ जाएगा, यानी न्यून कोण में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग एकदम जब देखिएगा वीडियो तो कॉपी कलम जो है वो लेके बैठिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, और प्रैक्टिस भी आप लोग करते जाइएगा ताकि समझ में भी ठीक से आए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिव एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल दीजिए, टू angles on the basic, सॉरी ये पहले वाला क्वेश्चन लिखो, टू एंगल्स such that their sum is a right angle
इसमें कह रहा है गिव एग्जाम्पल दीजिए। टू एंगल्स सच दैट देयर सम इज ए राइट एंगल। राइट एंगल का हिंदी होता है समकोण। हिंदी भी आप लोग समझते जाइए। राइट एंगल का हिंदी होता है समकोण, और समकोण उस एंगल को कहते हैं जिसका माप 90 डिग्री हो, उसको समकोण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है टू एंगल्स सच दैट देयर सम इज ए राइट एंगल। दो ऐसा एंगल लीजिए जिसका जोड़ जो है, जोड़ने पे वो राइट एंगल हो जाए। तो आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। एक एंगल लीजिए, फिर दूसरा एंगल लीजिए, और दोनों को प्लस करके राइट एंगल यानी 90 डिग्री होना चाहिए। इसको कहा जाता है राइट एंगल। इसको कहा जाता है राइट एंगल। 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है। तो कहता है कौन दो नंबर लेंगे, डिग्री लेंगे, जो दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री हो जाए। तो बहुत सारा है, आप लोग को जो इच्छा होगा वो ले लीजिएगा। जैसे एक हम ले लिए 60 और दूसरा ले लिए 30 डिग्री, ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। एक ले लिए 45 डिग्री और देखिए एग्जाम्पल, और दूसरा भी ले लिए 45 डिग्री, दोनों प्लस करके 90 डिग्री हो जाएगा। एक ले लिए 50 डिग्री और दूसरा ले लिए 40 डिग्री, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल पुर जाना चाहिए, यानी सबको देखिए प्लस करने से 90 डिग्री हो जाएगा ना। और भी बहुत सारे एंगल हैं, तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। दो एंगल का माप राइट एंगल होना चाहिए। ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और ये अभी जो है चिल्ड्रेन एसोसिएशन, ओलंपियाड और सारे नवोदय, सैनिक, ये सभी में काम आएगा। तो इसीलिए आप लोग सभी ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू देखिएगा, और जब देखिएगा अगर आप चाहते हैं जो हम सीखें तो वीडियो चलाते वक्त आप लोग कॉपी कलम लेके अवश्य बैठिएगा, तब सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।